और नाज़रीन, हम अब बात करेंगे कि तूफ़ान यास जो है वो जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ मुकामात पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले हम बालेश्वर का रुख करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सत्यजीत, इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे तूफ़ान यास की क्या कुछ सूरत हाल, अपडेट। देखिए है ना, आप जो बोले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर ही आप देख के समझ जाएंगे ये तूफान जो है उसका कितना कहर दिखा जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो उसका हीट होगा, वो जो लैंडिंग होगा वो बालेश्वर के आसपास हो सकता है। और अभी का जो हालत है, ये हालत भी आप देख सकते हैं कि कैसे अभी थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि अभी तक कभी भी इतने ऊंचे ऊंचे टाइल दिखा नहीं जा रहा था जब आज जैसे दिखा जा रहा है। क्योंकि पहले हम देखे थे तो कभी चांदीपुर में, हम जो है चांदीपुर सी बीच में, इसमें कभी ऐसे टाइल कभी नहीं दिखे थे। अभी एक होटल के अंदर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अब देखेंगे होटल के अंदर कैसे पानी चला आ रहा है। आपको हम नीचे दिखाते हैं होटल के अंदर कैसे पानी चला आ रहा है, और आप ये देख के समझ जाएंगे ये तूफान का कहर कितना दिखाई दे रहा है। अभी बालेश्वर में, उड़ीसा में जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पर हो सकता है ये साइक्लोन है उसके हिट करेगा। अभी जो प्रेडिक्शन है 10 से 11 बजे कुछ देर बाद ये अपना लैंडिंग प्रोसेसिंग शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले इसका जो समुद्र है उसका जो लहर है, ये लहर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 4 मीटर के आसपास जो लहर आएगा, पहले से आईएमडी बोला था और आज भी ये दिखा जा रहा है। उसके साथ हवा भी जो है वो भी तेज से 120 के आसपास हवा भी चल रहा है। बहुत सारे पेड़ भी टूट गए हैं। तो बोलेंगे तो पूरी तरह के जो तूफान यास है उसका प्रभाव पूरे बालेश्वर में, पूरे उड़ीसा में, कोस्टल एरिया में दिखाई दे रहा है ना। और सत्यजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो वहां पर लोग थे जिनके लिए लगातार कहा जा रहा था कि उनको इवैक्यूएट किया गया है, उनको सिक्योर प्लेसेस पे ले जाया गया है, उनके ताल्लुक से भी इस वक्त की जानकारी चाहेंगे। देखिए, सबसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट देखेंगे अभी तूफान की वजह से तो है बालेश्वर, और इसके लिए 1,20,000 टारगेट था, जो 1,20,000 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट करना था। लेकिन कल रात 10 बजे तक 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। और अभी सब साइक्लोन शेल्टर जो हम है उसमें रह रहे हैं, उनका खाना पीना का सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। इसलिए जान का तो नुकसान नहीं होगा, ये सब बंदोबस्त किया गया है। लेकिन जिस तरह अभी टाइड आ रहा है और जिस तरह हवा चल रहा है, ये एक परेशान करने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे गांव में पानी घुस जाने का एक मतलब भय रहता है। क्योंकि 140 गांव है जहां पर बहुत कोस्टल एरिया से बहुत संलग्न है, बहुत पास है। तो उसी गांव में जो सेंसिटिव विलेज है, उस विलेज में ज़्यादा डर रहता है कि ये जैसे टाइड आ रहा है, कुछ देर बाद लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद और भी ये टाइड जो बढ़ेगा, और इससे चलते हुए हो सकता है कुछ गांव में भी पानी फंसे, कुछ जान माल का नुकसान भी हो जाए। सत्यजीत, इस सब के बीच में लाइट के लिए क्या कुछ बैकअप किया गया, क्योंकि इतना बड़ा तूफान है, इसके असरात साफ नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ेगा जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर जो पीने का पानी है, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम? देखिए, पीने के पानी के पहले से ही जो पीने का पानी है वो 4 दिन के लिए अपने पास स्टॉक रखने के लिए बोला गया था। और उसके साथ जो बहुत सारे टंकी है जो भी रेडी करके रखा गया है, अगर ज़रूरत पड़े लोगों के पास पहुंचा जाए। और इलेक्ट्रिसिटी साइक्लोन के बाद जो डैमेजेस होगा, अभी तक तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो भी टूट गया है, बहुत सारे तार भी छिड़ गए, तो टूट गए हैं। तो इसके चलते हुए जो मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर है, वो यहाँ पर बैठे हैं और पूरी जो घटना है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। जैसे ही खत्म होगा ये साइक्लोन, जो बोला जा रहा है शाम के बाद थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, और इसका जब से कमना शुरू हो जाएगा उसको रेस्क्यू और ये जो सब रिस्ट्रक्शन ये शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए यहाँ पर 44 एनडीआरएफ टीम, पूरे उड़ीसा में 44 एनडीआरएफ टीम है, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ उड़ीसा डिजास्टर फोर्स का, उसका भी टीम है, फायर का भी टीम है, सब प्रिपेयर्ड है
जैसे ही ये साइक्लोन का कहर खत्म होगा वो शुरू कर देंगे, अपना रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, रोड क्लियर करेंगे, ये सब काम शुरू कर देंगे। जी, तो बहरहाल वहां पर तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं। लगातार हम पल पल का अपडेट अपने तमाम नाज़रीन को दे रहे हैं। सत्यजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आंध्र प्रदेश के साहली इलाके से हमारे साथी इसाक भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। इसाक, अभी तूफान यास की पेशरफ जारी है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या कुछ सूरत हाल? देखा जाए तो हिना आंध्र प्रदेश पर तो यास के तूफान का जो असर है वो कम ही होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से पूरी तरह इंतजाम और इक़दाम जो है ना पूरे कर लिए गए हैं। मेरीन, कोस्ट गार्ड, NDRF और पुलिस और सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के साथ नेल्लूर, गुंटूर, प्रकाशम, ये सभी जगह पे कोस्ट गार्ड को और NDRF के टीम्स को तैयार रहने के लिए कहा है। आज दोपहर से शाम तक जब तूफान टकराएगा तो उसके बाद जो असर होगा, उससे पहले जो असर होगा उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। खासकर जहां विशाखापट्टनम से उड़ीसा के लिए जो रोड वे है, जो उसके अंदर कोई बाधा ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन जो सप्लाई है उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के लिए रोजाना सप्लाई किया जाता है। तो इस तूफान की वजह से रोड ब्लॉक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया था कल CM के। आज जो है ना आला अफसर जो आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के जो आला अफसर है वो दोनों जो है ना रोड सर्विस को कभी कहीं तक ब्लॉक ना हो, और वही दूसरी तरफ जो तटीय आंध्र प्रदेश के जो जिला है पूरी तरह से इस यास तूफान की वजह से बिजली या किसी बिजली में कहीं रोक आए तो इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई या जो हॉस्पिटल्स में बिजली की रोक ना हो, इसलिए जनरेटर्स को तैयार रख दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो पूरी तरह से कोस्टल बेल्ट में जो है सभी तैयारी में रख दी गई। जो आला अफसर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। जी, तो तमाम तर तैयारियां आंध्रा में भी की गई हैं। लगातार CM जो है खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सत्यजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि कितने बजे तक अब इस तूफान के ज्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार करने की बात कही जा रही है, क्योंकि दोपहर तक कहा जा रहा था कि इसका लैंडफॉल होना है। अभी जो तस्वीरें हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं वो काफी खतरनाक आ रही हैं। देखिए, पहले बोला जा रहा था कि दोपहर तक ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये शुरू हुआ है। अभी थोड़ा लेट हो गया था, जो साइक्लोन का जो गति था वो थोड़ा स्लो हो गया था। इसके चलते हुए जो देखा गया कि लैंडिंग प्रोसेस जो है 10 से 11 बजे तक लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो ये कम से कम 4 घंटा चलेगा ये लैंडिंग प्रोसेस। उसके बाद ये जो आई है साइक्लोन का वो खत्म होगा, तो उसके बाद पूरे साइक्लोन जो है और ये जो हवा है ये रुकने का टाइम कम से कम रात अभी IMD की तरफ से बोला जा रहा है कम से कम 10 बज जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हवा भी कमेगा और ये जो टाइड है, हाई टाइड है, थोड़ा कम जी जाएगा। सत्यजीत, तो लगातार तूफान का कहर बढ़ता दिखाई दे रहा है और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत शदीद तूफान ये दिखाई दे रहा है और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन को देने के लिए।